लोग यहाँ पे आए हुए थे, इंडियन और पाकिस्तान ओरिजिन के थे। इट्स अ ग्रेट इवेंट। फायदा किसको हुआ पाकिस्तान बनने का? तो कायदे आजम को एजेंट भी तासर मिल रहा है कि ब्रिटिश रूल का एजेंट कहा जा रहा था। तहरीक रेशमी रुमाल और भगत सिंह का कहीं जिक्र नहीं है, वो तो इतने बड़े करैक्टर रहे हैं। नहीं, पंजाब के गवर्नर जो हैं उनकी सारी सीक्रेट रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। हमारे साथ ऋषि नागर साहब हैं, डायरेक्टर रेड एफएम। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की बुक द पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पर सेशन हुआ, क्वेश्चन आंसरिंग हुई। कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ कम्युनिटी के लिए? हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तारीख के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से एक यूजफुल सेशन हुआ। ये कितना इम्पोर्टेंट है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर इश्तियाक ने जो आई ओपनिंग अपना जो स्पीच दी है, जो अपनी बुक से रेफरेंस देकर उन्होंने बात की है, और जैसे लोग यहाँ पे आए हुए थे डिफरेंट जो इंडियन और पाकिस्तान ओरिजिन के थे, इट्स अ ग्रेट इवेंट। और ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो हम सब लोग इकट्ठे होते रहेंगे। दिस इज द मैसेज दैट डॉक्टर इश्तियाक हैज गिवन and we should follow that. I'm really thankful for organizing this event and I am quite hopeful कि इस तरह के event हम सब लोगों के भाईचारे को फरोग दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ कैलगरी आए, आपकी बुक कायरीन उसको पसंद कर रहे हैं और उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा यूजफुल सेशन हुआ, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर आए और स्पीकअप की जानिब से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले कायरीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बुक को लेकर? देखें, यहाँ स्पीकअप ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया और इतना उन्होंने अच्छा इसको अरेंज किया, इतने लोग आए, जैसे आप कह रहे हैं हर कम्युनिटी से यहाँ पे लोग आए और बड़ी एक शुस्ता तरीके से डिस्कशन हुई, सवाल जवाब हुए। तो मैं इस मौके को एक बहुत बड़ा अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। सर, आपकी बुक, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान द गज़न स्टेट और द पंजाब, और अभी जिना बुक थोड़ी सी इस पर कंट्रोवर्सीज भी हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कितना टाइम लगा, इतनी रिसर्च की आपने, और रेफरेंसेस की अगर हम बात करें, हवालाजात आपने कहाँ से लिए? मेरे पास एक वीडियो में मैंने इसका जिक्र भी किया है कि जिन्ना अली किताब के जो रेफरेंसेस हैं 12 वॉल्यूम मेरे पर्सनल मेरे पास हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जो ब्रिटिश हुकूमत ने पब्लिश किए हैं। पहला वॉल्यूम 71 में था, लास्ट 83 में। सो आई हैव ऑल द 12 वॉल्यूम्स। तो ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेरे पास कंप्लीट है। इसके अलावा पंजाब के गवर्नर जो हैं 1936 से लेकर 14 अगस्त तक, उनकी सारी सीक्रेट रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। बंगाल के गवर्नर्स की रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। जिन्ना साहब की जितनी भी तकरीरें पब्लिश हुई हैं उसके कई वॉल्यूम्स हैं, वो सब मेरे पास हैं। और इसके अलावा फिर सेकेंडरी सोर्सेज, बाकी किताबें आ जाती हैं, अखबारों के रेफरेंस आ जाते हैं, वो भी मेरे पास है। जिना बुक का मैंने तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ने का मुझे मौका मिला है, पूरी बुक अभी तक मैंने रीड नहीं की। तो तासर मिल रहा है यही कि ऑल इंडिया, अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें और कांग्रेस की बात करें, ऐसा लग रहा है कि दोनों जो सेंट्रिक थे टूवर्ड्स ब्रिटिश रूल, उनके डोमेन में रहकर काम करना चाह रहे थे। और पाकिस्तान जो बना, वजूद में आया, इसमें जिना का किरदार है, सवाल भी किया गया। इसका फ़ायदा किसको हुआ पाकिस्तान बनने का? देखिए, कांग्रेस शुरू में एक वो लॉयलिस्ट पार्टी ही थी, लेकिन इन्होंने शुरू से ही कहना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तानियों को आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दें। जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस की लीडरशिप इख्तियार की तो फिर ब्रिटिश हुकूमत के साथ कई दफ़ा टक्कर भी हुई। सिर्फ मुस्लिम लीग ऐसी पार्टी है जिसने अंग्रेज़ों के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, कांग्रेस के साथ बार बार झगड़ा किया। तो ये दोनों में फ़र्क है। और कायदे आज़म को एजेंट भी तासर मिल रहा है कि ब्रिटिश रूल का एजेंट कहा जा रहा था। अब अपने मफाद के लिए उन्होंने, जब उनको वहाँ से स्पेस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने ये तहरीक शुरू की। नहीं, ये तो है कि ही वॉज अ बॉर्न लीडर, और जब उनको अपनी लीडरशिप में स्पेस नहीं थी मिल रही, ही वांटेड एन ऑल्टरनेटिव लीडरशिप। उनको मौका 39 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिला। इस
ख्वाहिश को पूरा करने का। इसमें कांग्रेस की मैं समझता हूँ गलती है कि उन्होंने अंग्रेज़ों का सेकंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं की। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की और फिर 3 साल वो जेल में रहे। इसमें जो फिर पूरी स्पेस है वो जिन्ना साहब को मिली। सही। आपकी बुक में अगर हम तारीख का जिक्र करें तो जहाँ पर आपने गांधी का जिक्र किया, नेहरू रिपोर्ट का जिक्र किया, कायदे-ए-आज़म के 14 निकात का जिक्र किया, वहाँ पर एक तहरीक रेशमी रुमाल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी, जी। और भगत सिंह का कहीं जिक्र नहीं है। वो तो इतने बड़े करैक्टर रहे हैं नहीं, हिस्ट्री भगत सिंह का तो पूरा है, उसकी हैंगिंग तक है, पूरा किस्सा है। ये आप आगे चले के पढ़ेंगे तो वो है। रेशमी रुमाल और ये जो है उसका भी जिक्र है बाई सेइंग के ये जमीयत उलमा हिंद के जो पहले जिन्होंने इंस्पायर किया इस सारी चीज़ को वो महमूदुल हसन थे, जो रेशमी रुमाल के फाउंडर थे। इसके बाद उबैदुल्ला सिंधी, हुसैन अहमद मदनी और दीगर जमीयत उलमा हिंद का मैंने बहुत जिक्र किया कि वो पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ रहे आखिर तक। सही। सवाए एक छोटा सा ग्रुप अशरफ अली थानवी और ये जो है उस्मानी, शबीर अहमद उस्मानी, और ये 2-3 बंदे जो हैं ये जमीयत उलमा हिंद को छोड़ के देवबंदी ये मुस्लिम लीग का हिस्सा बने। मेन स्ट्रीम जमीयत उलमा हिंद कांग्रेस के साथ रही और इंडिया की यूनिटी के साथ। लास्टली आपकी बुक को लेकर कायरीन जो फीडबैक दे रहे हैं, और जाहिर है जहाँ पे फीडबैक आता है तनकीद भी होती है, क्रिटिसिज्म भी होता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कायरीन को? नहीं, किताब जो है वो क्योंकि गई है छप और तनकीद भी उस पर होगी, उसकी तारीफ भी होगी, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। सवाल ये है कि मेरा सवाल सबसे है कि जो मैंने एविडेंस दिया है इसके काउंटर एविडेंस लेके आओ। जब तक आप नहीं लेके आते वो इफेक्ट्स मेरी किताब की अथॉरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। बस सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और यहाँ कैलगरी आने का, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। हमारे साथ आसिम खान साहब हैं, कैलगरी की मशहूर शख्सियत हैं और स्पीक अप के बानियों में से एक हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, डॉक्टर इश्तियाक साहब को बुलाया गया यहाँ कैलगरी में। मकसद क्या था, इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर हुई? देखिए, बुनियादी मकसद स्पीक अप जब हमने शुरू किया था तो इसका ये है कि हमने मुकालमे को फ़रोग़ देना है। तो ये उसी सिलसिले की पहली कड़ी है। तो हम मुख्तलिफ जो साहिब फ़िक्र लोग हैं हमारी सोसाइटी में, तो उनको एक प्लेटफार्म पे ला के उनसे मुकालमा करेंगे ताकि सोसाइटी में सेहतमंद मुकालमे का आगाज़ हो। ये बुनियादी मकसद है स्पीक अप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।